हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। ये देखिए मेरा मोंगरे का पौधा जैस्मिन का, देखिए कितनी अच्छी ब्लूम कर रहा है। ढेरों कलियां आ रखी हैं, देखिए कलियां, फूल ढेरों ढेर। ये देखिए ये की प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी ब्रांचेज हैं ये। इसको आप शेप भी दे सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है, फैला हुआ अपनी मनपसंद जगह पे जाता हुआ। देख रहे हैं, मैं इसको आपको पॉइंट्स से बताऊंगी कि इसकी केयर कैसे करनी है, कैसे मिट्टी में लगाना है, कितनी धूप में रखना है, कैसे मिट्टी बनानी है, ठीक है, और इसको कौन से सीज़न में और कैसे लगाया जाता है। फर्स्ट इसको बताती हूँ मैं, इसे कौन से सीज़न में लगाया जाता है। जैस्मिन आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, ये हार्डी प्लांट होता है, बट इसका सबसे अच्छा सीज़न होता है फ़ेब का और बरसातों से पहले का। जैसे बरसात शुरू होती है हमारी जुलाई अगस्त में, तो उससे आप पहले इसको अपनी नर्सरी से लाकर गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बीज नहीं होते, ये बीज से नहीं लगता है, कटिंग से आराम से लग जाता है। कटिंग से मैंने कई बार लगाया हुआ है इसको, तो आप भी वैसे लगा सकते हैं। फिर इसकी बात कर ले हम मिट्टी की। इसकी मिट्टी आपको ज़्यादा रेतीली नहीं बनानी है, ऐसी बनानी है कि थोड़ा पानी इसमें रुके, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है। सेकंड टिप आपकी ये है, एकदम से ऐसे नहीं बना लेनी कि भुरभुरी, बिल्कुल ही भुरभुरी हो, सेमी भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए ऐसी, थोड़ा सा पानी को होल्ड भी रखे, क्योंकि हार्डी प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है, तो इसको टिका रहना चाहिए। इसको बारिश भी झेलनी है, आंधी भी झेलना है, तूफ़ान भी झेलना है। अगर हम रेतीली मिट्टी में ज़्यादा सैंड डाल के लगा देंगे तो फिर ये पौधा गिर भी सकता है, ठीक है। थर्ड टिप आपकी मैं इसको देती हूँ कि इसको कैसी मिट्टी बनानी चाहिए। इसमें हमने मिलाना है 60% मिट्टी, 10% रेत, और 20 या 30% आप इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं, कोई सी भी, ठीक है। मैंने कई बार बताया हुआ आपको कंपोस्ट के बारे में, लीव कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद, ठीक है। और नीम की खली डालते रहिए, नीम की खली भी ऐड करिए, 1 चम्मच हल्दी ऐड करिए, एप्सम सॉल्ट ऐड कीजिए। वो नई नई ब्रांचेस निकालता है और पौधे में शाइनिंग रखता है। बाकी आप 5-5% ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रॉक फास्फेट आता है, स्टोन डस्ट आता है, चौक का पाउडर आता है, राख है ना, 1 मुट्ठी राख डाल लीजिए। सब चीज़ें 20% हो गई, 60% हो गई मिट्टी, 20% हो गई आपकी कोई भी कंपोस्ट, ठीक है, 10% हो गई रेत, तो बचा आपका 10%। आप ये 10% में सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, नीम की खली भी, सरसों की खली भी, आप सब 1-1 मुट्ठी डाल दीजिए, वो 10% हो जाएगा। अगर कुछ कम हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। 4th टिप आपको मैंने ये दे दी। अब मैं 5th टिप की बात कर लेती हूँ, शायद मैं 5th टिप पे ही हूँ, कुछ इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से इसके पॉइंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम फुल सनलाइट इसको चाहिए। गर्मियों की आपको जो दोपहर की होती है ना धूप तेज़ वाली, उससे बचाना है बस। चिलचिलाती धूप जो होती है 2 से 4 बजे तक, उसमें इसको थोड़ा सा नेट के नीचे या कोई चुन्नी उड़ा दीजिए, या कोई इसके ऊपर अगर कम पौधे हैं तो कोई चादर बांध दीजिए। मतलब कि 45 टेम्परेचर से इसको बचाना है, बाकी 40 टेम्परेचर तक तो आराम से चलता है, ठीक है। और सर्दियों में इसको फुल धूप में रखना है। ब्लूम ये करता है, 6 टिप आ गई कि ब्लूम कब करता है। ये ब्लूम करता है सबसे पहले फ़ेब में, ठीक है। फ़ेब से लेकर ये बरसातों के बाद तक ब्लूम करता है। ये ब्लूम नहीं करता ज़्यादा गर्मी में है, मई और जून में। मई में भी करता है फ्रेंड्स, देखिए मई है, मई की आज कितनी तारीख है, 13 तारीख है आज मई की 2025। तो अब ये ब्लूम कर रहा है आराम से, है ना, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और मौसम भी अच्छा है। अगर
वैसी गर्मी जो होती है 45 टेम्परेचर से ऊपर, तो ये थोड़ी सी फूल कम कर देता है, कम फूल आते हैं। जैसे अभी देख रहे हो इसके अंदर 100 फूल खिले हुए हैं कम से कम, तो थोड़ी फूल वो कम कर देता है। और एक फूल कम करता है दिसंबर और जनवरी, बाकी ये 10 महीने अच्छे से ब्लूम करता है। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और फिर से बारिश होने लग गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पे भी पानी गिर रहा है। तो इस बार बारिश होती ही जा रही है, रोज़ दिन में एक बार हो जाती है। देखिए देख पा रहे हैं, झड़ गिर रही है। और अभी 4 बजे भी हुई थी बारिश। तो आई थिंक मेरे को वीडियो अभी रोक देना चाहिए, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी जब बारिश रुक जाएगी, तेज़ होगी ये बारिश। फील कर पा रहे हैं बारिश को। देखिए आप क्या करिए, जैसे इसकी ब्रांच निकल रही है ना, ये ब्रांच आ रही है इसकी, देखिए यहाँ से, ये इतनी लंबी ब्रांच है, ये देखिए है ना, ये लंबी ब्रांच। तो आप इसको क्या कीजिए, कोई भी खाली गमला ले लीजिए और उसमें ऐसे इसको दबा दीजिए, ठीक है। इसकी जैसे बीच में 2 नोट आने चाहिए जो मिट्टी के कांटेक्ट में आने चाहिए। मैं ऐसे कई बार प्रोपोगेट कर चुकी हूँ। हमने ना ब्रांच तोड़नी है ना कुछ करनी है, इसको इसके अंदर ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दिया। अब इसके ऊपर कोई भारी वेट रख दीजिए, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं आपको 1 सेकंड करके बताती हूँ। ये मैंने ब्रांच को दबा दिया है, इसके 2 नोट मैंने मिट्टी के कांटेक्ट में लगा दिया। देखिए बरसात हो रही है इस समय, तो इसकी जल्दी से रूटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए बाकी मैंने कुछ कलियां नहीं निकाली हैं, सब कुछ ऐसे रहने दिया। जो बीच में 2 नोट आ रहे थे ना, 2 गांठें आ रही थी, वही मैंने दबाई है बस। इसके ऊपर आप कोई वेट भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई बार बार आता रहता है और इसे छेड़ता रहता है, तो आप इसके ऊपर या तो कोई छोटा दिया रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, या कोई छोटा गमला रख दीजिए, जो कि ये हिले ना, डिस्टर्ब ना हो, ये अपना रूटिंग शुरू कर दे। जब ये रूटिंग शुरू कर देगी तो फिर हमारे 2 पौधे बन जाएंगे। एक तो ये जो जर्मिनेट हो ही रहा है ना, और एक ये वाला हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। हमें काटना भी नहीं पड़ा, ब्रांच ही चल रही है ना। तो ये डर है कि सूख जाएगा, क्योंकि ये ब्रांच कंटिन्यू चल रही है। ये इसको भी ऑक्सीजन और कोई भी फर्टिलाइज़र जो हम देंगे वो इसको भी देगी, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगी, सूखेगी नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कटिंग उस पर आप रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ही तोड़ती हूँ मैं, यहाँ से न्यू ब्रांच है ये, इसको तोड़ लिया मैंने। रूटिंग हार्मोन है तो लगा लीजिए, 4 से 5 इंच की, 6 इंच तक आप ले सकते हैं। और कुछ नहीं करना आपने, या तो कोकोपीट में या फिर इसी के पास ब्रांच में। देखिए कुछ नहीं कर रही मैं, तिरछी करके लगा दे रही, थोड़ा सा 45 के एंगल पे, बस कहीं नहीं। आपको यही मैं दिखाऊंगी कि ये डेवलप हो गई है, ठीक है। बाकी इस पे आजकल पत्ते खाने वाला कीड़ा आ रखा है, तो आप इसको पत्ते, कोई बात नहीं, इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये कोई रोग नहीं है, ये वही है कैटरपिलर, वो पत्ते खा लेता है, ठीक है। आपको ये मैंने 8 टिप दे दी, 8 हैक आपको बता दीजिए, ठीक है, बता दिए मैंने। अब आपको मैं 9th बताती हूँ, किसको रखना कहाँ है। इसको फुल सनलाइट में ही रखना है, और इस पर हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। ये हार्डी प्लांट है, आप इसको महीने में 1 ही बार फर्टिलाइज़ कीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं तो कुछ नहीं डाल रही, आजकल बरसात हो रही है तो ये सारे फर्टिलाइज़र बह जाएंगे। तो इस पर मैं बस वो ये गोबर की सड़ी हुई खाद दे देती हूँ, 2 मुट्ठी। ये देखिए मेरी कितनी बड़ी बाल्टी में लगी हुई है, इसमें ये लगी हुई है 5 साल से, 5 भी क्यों, 6 साढ़े 6 साल हो गए। 25 लीटर की बाल्टी है ये, ठीक है, जो मैं कपड़े वालों से लेती हूँ। आपको मैं बार बार बताती हूँ, मैं गार्डनिंग पे कम से कम पैसा खर्च करती हूँ, तभी मुझे लगता है कि अच्छी गार्डनिंग होती है। खर्चा करके गार्डनिंग में फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मन दुखता है। तो आप इजी गार्डनिंग कीजिए, ज़्यादा परेशान होकर नहीं कीजिए। घर में सब कुछ मिल जाता है, हमें हल्दी मिल जाती है, दालचीनी मिल जाती है, काली मिर्च मिल जाती है,
काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा 1 चम्मच इस पर छिड़क दीजिए, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ग्रोथ अच्छी लेगा ये, है ना। दालचीनी डाल दीजिए, फंगस नहीं लगेगी। कितने सारे बता दिए आपको मैंने टिप, बस आपको सब कुछ बता दिया। पानी इसको ऐसा देना है कि एक बार पानी दीजिए अच्छे से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, फिर अगला पानी तब देना है। मिट्टी को ऐसे खुरच के देखना है, गीली है, हाथ में लग रही है तो नहीं देना है, ठीक है। इसके साथ देखिए मिर्च का पौधा भी लग रखा है एक, ये अपने आप ही उग गया था, सीड गिर गया होगा ना तो मैंने नहीं निकाला, इसी के साथ चलने दिया। इसकी येलो पत्ती हो जाती हैं तो वो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो आप इसमें कभी कभी किलो को, ये हैक नंबर 11 है। बीच में मैं 2-3 हैक बता चुकी हूँ, आप थोड़ा काउंट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक नहीं ले रही। मैं सोच रही हूँ कि 1 या 2 टेक में ही बना दूँ वीडियो, ठीक है। क्योंकि जब मैं एकदम से बोलने लगती हूँ ना तो फिर मुझे बातें याद आती रहती हैं, ठीक है। आप कटिंग लगाएंगे तो पत्तों के साथ भी लगा सकते हैं, पत्तों को हाफ कट करके भी लगा सकते हैं, फुल पत्ते हटा के भी लगा सकते हैं, एलोवेरा में डिप करके लगा सकते हैं, दालचीनी में डिप करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये 12 हो गया। अब मैं आपको 13 बताती हूँ। मैं ये आपको बता रही थी कि इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद, प्याज के पत्तों को, प्याज के जो बाहर के छिलके होते हैं उसको जला लीजिए, जला के उसको ऐश बना के वो भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज के छिलकों को भिगो के भी डाल सकते हैं। आलू को छिलके को भिगो लीजिए 1 दिन के लिए, उसका पानी डाल दीजिए। दाल चावल कोई भी आप भाजी बनाते हैं उसका पानी डाल दीजिए। ये सब फर्टिलाइज़र होते हैं। छोले उबालिए, छोले उबालिए नहीं, छोले भिगोइए रात भर, जैसे हम छोले और राजमा भिगोते हैं ना। अरे वाह, छोले वाइट वाले और ब्लैक वालों का पानी डाल के देखिए, और राजमा का, प्रोटीन मिलेगा आपके पौधों को। कोई फर्टिलाइज़र बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, केमिकल भी और वैसे भी। किचन वेस्ट से जो मैं बनाती हूँ खाद, वो डालिए आप। क्यों खर्च करना है फ्रेंड्स हमको बाहर? अगर ज़्यादा शौक़ है तो कर लीजिए भाई, मैं तो ये सब करती हूँ। मैं तो कोई भी पानी नहीं फेंकती हूँ, ठीक है। तरबूज खाया, उसके छिलकों को 1 दिन भिगो दिया, वो डाल दिया। अभी मैंने उस पर वीडियो शॉर्ट डाला भी हुआ, आप देख सकते हैं। खरबूजा खाया, उसके छिलकों को 1 दिन भिगोया, पानी डाल दिया। इसमें कुछ मिलाना नहीं है। जैसे 10 लीटर की बकेट ले ली, 2 किलो खरबूजा है या 2 किलो तरबूज है, उसके छिलकों को भिगोइए, 1 दिन डिप रहने दीजिए 24 आवर्स के लिए। उसके बाद अगले दिन 100 ml, 50 ml, छोटी में 50, जैसे ये मेरा बड़ा है, इसमें मैं 100 ml डाल देती हूँ 25 लीटर में। 10 लीटर की है तो 50 ml डाल दीजिए। छोटे छोटे हैं, सैम्पलिंग में भी डाल सकते हैं, ऐसे छोटे पौधों में भी डाल सकते हैं। 10-10 ml, 20-20 ml ऐसे डाल दीजिए, अच्छी फ्लावरिंग होएगी। और आप छोलों का पानी डाल के देखिए, वाइट और ब्लैक का, और राजमा का पानी जो भिगोया होता है, उसे बिल्कुल वेस्ट मत करिए। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे का पानी उबालिए, जब आप अंडे उबालते हैं और वो ठंडा हो जाए तो वो आप डाल के देखिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। चौक को पीस लीजिए और वो डालिए अपने पौधों में। पीसने का झंझट नहीं करते हैं तो चौक का स्टिक लीजिए, आधी इतनी बड़ी बाल्टी में पूरी, 25 लीटर में पूरी एक स्टिक ऐसे गाड़ दीजिए, जड़ से 1 इंच पीछे, कम से कम 1 या 2 इंच पीछे गाड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही होती है ना फीडर रूट। जो रूट्स होती हैं बिल्कुल जड़ पे, जड़ यहाँ नहीं होती जो फीडर होती हैं, ये तो परमानेंट रूट्स होती हैं। जो फीडर होती है ना, जो हमारा भोजन लेती हैं, जो हम डालते हैं, खाद पानी लेती है, वो 1-2 इंच पीछे होती हैं। तो आप चौक यहाँ गाड़िए, ठीक है। बाकी मैंने आपको कितने सारे बता दिए, है ना। और उसके बाद अब क्या रह गया है? पानी, धूप सब बता दिया, खाद बता दिया, आई थिंक सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। मिट्टी भी मैंने बता दी है, कटिंग्स भी बता दी हैं कैसे लगानी है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर इस पर कोई रोग की बात करें तो कोई रोग नहीं लगता इस पर। मिलीबग मैंने तो नहीं देखा अपने, ये 7 साल का प्लांट है मेरा, देखिए एक ही प्लांट है इसकी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ हैं। ये देखिए यहाँ भी लगाई है मैंने, है ना, ये पूरी एक ही है। देखिए, आप ये मत सोचिए ये अलग प्लांट है, ये एक ही है, ये देखिए। और ये 7-7, 8-8 फीट का हो जाता है। तो आप इसको, ये डी शेप में आ जाए तो आप इसको शेप भी दे सकते हैं।
मैंने अभी नहीं दी है, मुझे ऐसे ही प्यारा लगता है। कहीं कहीं फूल इसके लग रहे हैं, ये देखिए कम से कम 100 कलियाँ लग रही हैं इसमें, ये देखिए। तो आप अगर इसको शेप देना चाहते हैं तो वो आप कब देंगे, आप याद देंगे जनवरी के एंड में, क्योंकि फेब से इसमें फुटाव आने लग जाता है, इसमें नई नई लीव्स कोपले आने लग जाती हैं। हाँ, पता नहीं कौन से नंबर की हैक है, आई थिंक 15 होगी, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं हैक का। ये देखिए जैसे ये फूल खिल गया, अभी स्पेंड होगा, तो अब इसको तोड़ दीजिए आप खुद ही। तो क्या होगा कि जो वो सुखाने में अपनी एनर्जी लगाएगा पौधा, वो हमने उसके लिए इजी कर दिया, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और हमने खुद ही निकाल दिया। पीले पत्ते आप खुद ही निकाल दीजिए, है ना, जो थोड़े से धूप से जल जाते हैं पत्ते वो निकाल दीजिए। आई थिंक यही सब होता है। बाकी तो ये हार्डी प्लांट है, 7-7.5 साल से मेरे पास है। कुछ इसकी केयर नहीं है ज़्यादा, जैसे गुलड़ की हिबिस्कस की ज़्यादा केयर नहीं है ना, सेम है ये। इसकी फ्रेगनेंस भी बनती हैं, परफ्यूम्स बनते हैं इसके, है ना, गजरा बनता है। लोग तो इसकी खेती भी करते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पैसा है इसकी खेती में, है ना, क्योंकि परफ्यूम्स और इत्र इसके ही बनते हैं। जैस्मीन है ना, मोंगरा, देखिए गजरे बनते हैं, भगवान जी पे चढ़ता है, किशन जी पे चढ़ाइए, आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ पे चढ़ाइए इसके फूल, है ना, पार्वती माँ पे चढ़ाइए, सारे देवी देवताओं को चढ़ता है इसका फूल। तो इसलिए इसको घर में पक्का लगाइए, ज़रूर से लगाइए। ऑफिस जाने वाले हैं, वर्किंग है, नहीं है टाइम, तो भी आप इसको लगाइए, क्योंकि इसकी कोई केयर ही नहीं है। अगर आप इसको 15 दिन में भी एक बार फर्टिलाइज़ करेंगे ना, तो भी ये बेचारा अच्छे से चलता है। बरसात का पानी इसको खूब दीजिए। जब ज़्यादा बरसातें हों तो उसका ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, पानी नीचे से निकलता रहना चाहिए, है ना। मिट्टी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी है, बता दिया मैंने आपको। बाकी तो ये प्यारा सा पौधा है, खुद ही चलता रहता है। और खूब करवा चौथ पे और सारे फेस्टिवल पे इसका गजरा बनाइए और लगाइए और खुश रहिए। भगवान जी को भी चढ़ाइए इसके फ्लावर। अभी तो थोड़े कम आ रहे हैं, मई की आज मैंने आपको बताया ना 13 तारीख है 2025। और इसको अभी देखना आप बरसातों में ऐसे भर जाएगा बिल्कुल। अभी भी इस पर बहुत फूल लग रहे हैं, मैं रोज़ भगवान पे चढ़ाती हूँ। बरसातों में तो ये इतना अच्छा लगता है ना इसके, मैं आपको इसकी खुशबू सूंघा पाती काश। बहुत आप खुद लगाइए और फिर इसकी खुशबू भी सूंघिए। ठीक। हाँ, आप सोचते रहते हैं ना कि ये हमेशा वेजिटेबल्स के बारे में ही बात करती है। देखिए आज मैंने आपसे परमानेंट प्लांट मोंगरा के बारे में बात की है, जैस्मीन के बारे में, और ये कुछ मैं नया पौधा नहीं लाई हूँ। आप ये बाल्टी से पहचान लीजिए, देखिए टूट रखी है ये बाल्टी, इसको 7.5 साल हो गए और देखिए इसे रंग भी इसका फेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर लगाइए इसको, बहुत प्यारा प्लांट है ना, और लक्की भी होता है ये घर के लिए, है ना। और इसकी खुशबू देखिए, मैंने टेरेस पे लगा रखा है, नीचे फर्स्ट फ्लोर तक इसकी महक चलती रहती है और पूरे गार्डन को ऐसे महका के रखता है ये। और हिबिस्कस तो फिर भी कम खुशबू देता है बिल्कुल पास आने पे, ये तो दूर तक अपनी प्रेजेंस बताता है। तो प्लीज़ इसको लगाइए, है ना, अवॉइड नहीं कीजिए। कुछ केयर नहीं है इसकी। अब वेजिटेबल नहीं है ये, और इस पर बिल्कुल आपको ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हार्डी प्लांट है ये। एक बार लाएंगे तो चलता रहेगा, ठीक है। इसके बीज नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लगाइए या कटिंग से लगाइए, या फिर आप वो भी कर सकते हैं, इतने एरिए में एक वो ऐसे इसका ऊपर का छिलका उतार लीजिए, ठीक है, और इसको यहीं पे टेप से मिट्टी ले लीजिए और एक पन्नी ले लीजिए पॉलीथीन। मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको कहेंगे तो मिट्टी इस पे ऐसे लगा के पन्नी के अंदर रख के मिट्टी, जो घर की पॉलीथीन्स होती हैं वो कोई भी, और उसको टेप से बांध दीजिए। 1.5 महीने में आपकी यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी। ये भी पौधा रहेगा उसकी तरह ही, जैसे मैंने वो बताया था, ये भी पौधा रहेगा और एक ये नया पौधा बन जाएगा ऊपर अलग से लगाने के लिए, ठीक है। और आपका ये भी नहीं है कि सूखेगा, क्योंकि उसमें रूट्स आ रखी होंगी। अगर आप कमेंट करेंगे ना तो वो प्रोसेस आपको मैं बताऊंगी फिर, ठीक है। मैं टेक केयर, बाय फ्रेंड्स। हाँ, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय।